और परमेश्वर इस समय में हम सबको और एक सूचना और दे रहा हूँ मैं आप सबको, हालेलुया। जिस तरीके से यहाँ पर हम प्रार्थना चालू करते हैं 10 बजे या 10 बजे पहले चालू हो जाता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम 4-5 जन थे, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप टाइम में आएंगे तो हम टाइम में इसे खत्म भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, हालेलुया। हम सब दूर दराज से आते हैं, सबका काम काज भी है अभी इस समय में, तो मैं चाहता हूँ आप टाइम में आएंगे तो हम टाइम को वेस्ट ना करें, हालेलुया। यदि आप टाइम में आएंगे तो टाइम में आराधना होगा, टाइम में खत्म होगा, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा सेनाओं का यहोवा अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा और पिता में धन्यवाद करता हूँ। सच में तो महान और सामर्थी भाई हो गया परमेश्वर, और तू राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता, हर एक बंधन को तोड़ने वाला, हर एक को चंगा करने वाला, हर एक जो आशीष को भरने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत गवाहियों को दिया है, पवित्र पर मिराकल किया है, चंगाई को दिया है, श्रेष्ठ में से गांठे गया है मेरे पिता, अद्भुत कामों की किया है पिता में धन्यवाद करता हूँ। तेरे लोग तेरी प्रजा इस जगह में बैठे हुए हर एक दिन आशा और इच्छा लेकर के आए मेरे पिता, की आशा और इच्छा पूरा होने पाए यीशु के नाम में। इनके पिता परिवार में आशीष बढ़ जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी रूह तेरी आत्मा इसी समय ने छुए खुदावन, तेरी आत्मा छुए खुदावन, तेरी रूह ने छुए खुदावन, और ये आज बदल कर जाने पाए यीशु के नाम में, ये चंगे होकर जाने पाए यीशु के नाम में, ये आशीष को लेकर जाने पाए यीशु के नाम में, इनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में, इनका परिस्थिति चेंज हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज कोई किसी का जीवन पाप में, बुराई में, अंधकार में, दलदल में, कीचड़ में, शैतान के सतावे लोग छुड़ाए जाए यीशु के नाम में, छुड़ाए जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन जुआ टूट जाए यीशु के नाम में, बंधन शराब टूटे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक जो आत्मिक कान में खोलता हूँ यीशु के नाम में, शैतान के हर चाल को नष्ट करते यीशु के नाम में। दिखाला बाला रबा शंदरो से केरे बेरी बाबा होरी गंदा लाबा, इस स्वर्ग से आग उतरे मेरे पिता, तेरे दास एलिया भविष्यवक्ता ने पिता प्रार्थना करके स्वर्ग से आग उतारा था, आज उस आग को जगह भाग उतरे यीशु के नाम में, आग उतरे यीशु के नाम में। हर अंधकार की शक्ति जल जाए यीशु के नाम में, हर एक अंधकार की शक्ति जल जाए यीशु के नाम में। और मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के जीवन को तू कब्जा कर, हर एक की आत्मा को तू कब्जा कर। ओ पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता खुदा तेरी आत्मा इस जगह में चल फिर रहे। स्वर्गदूत है खुदा, 70 स्वर्गदूत इस जगह में आया हुआ है, 70 स्वर्गदूत इस जगह में है, और आज एक एक के लिए मार्ग खोलेगा यीशु के नाम में, एक एक के बारे में खोलेगा यीशु के नाम में, और एक एक को चाबी देकर जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, चाबी को देकर जाएगी, हालेलुया, कुंजी देकर जाएगी यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ पर एंजल आया हुआ है, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत आया हुआ है, और विश्वास करना परमेश्वर आपको बहुत आयत के आज आशीष देंगे, क्योंकि आज का जो वचन है आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा सामर्थ्य सिखा देंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। आज के मेरे टॉपिक है स्वर्ग राज्य की चाबी, स्वर्ग राज्य की कुंजी, हालेलुया, हालेलुया। निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसके 19 वचन पढ़ो 16-19। हालेलुया, हालेलुया। पृष्ठ है 27 है नियम। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो तू कुछ पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। किससे बात कर रहा है? हमें। किसको बात कर रहा है? बोलो मुझे बात कर रहा है। सब बोले मुझे बात कर रहा है। आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और मुझे स्वर्ग की चाबी दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा यीशु के नाम में, हालेलुया। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के दास होने के नाते आपके जीवन के सारे बंधन आज खोल जाएंगे यीशु के नाम में, आपके रुका हुआ आशीष आज खोल जाएंगे यीशु के नाम
नाम में। और आपके जीवन के शैतान जो काम करे उस शैतान की चाल को मैं यीशु के नाम में फेंक देता हूं यीशु के नाम में। ईश्वर के झुंड में डाल देता हूं यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने उस अधिकार की चाबी को मुझे दिया है। हालेलुया। उस अधिकार की चाबी को मुझे दे चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के एक और वचन पढ़ो, लूका 10:19 वचन। लूका 10:19। स्वर्ग की कुंजी। देखो मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए और शत्रु के सारे, शत्रु कौन है? शैतान। हालेलुया। जो दिन दोपहर में उड़ता है, माइंड में काम करता है, विचार में काम करता है, घर में काम करता है, परिवार में काम करता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई करता है, परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा करा देता है, धन खर्चा करा देता है, वो शत्रु को परमेश्वर कहता है उनके सारे सामर्थ पर आप अधिकार रखोगे। हालेलुया। ईश्वर की कुंजी क्या है? वो अधिकार की चाबी। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करेंगे शैतान कांपेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जब प्रार्थना करेंगे वो दुष्ट आत्मा चिल्लाएगा यीशु के नाम में। और जब प्रार्थना कर रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में। आप जब प्रार्थना करेंगे धन की आशीष खुलेगा यीशु के नाम में। आप जब प्रार्थना करेंगे स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। वो कुंजी आज को मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो आपको मिलेगा यीशु के नाम में। लेकिन सवाल क्वेश्चन है, स्वर्ग की कुंजी किन्हें दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? हालेलुया। कुछ बात है जिसका जीवन प्रार्थना का हो, सबसे पहले आप नोट करें। हालेलुया। स्वर्ग की कुंजी किसको दिया जाएगा या कौन पाएगा, कौन पा सकता है? हालेलुया। जो निरंतर प्रार्थना का, जिसका जीवन प्रार्थना का हो। हालेलुया। जिसका जीवन प्रार्थना को। दूसरा वचन, दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के अधीनता में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के अधीनता में रहना। तीसरी बात है जो मसीह या प्रभु को अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर समर्पित कर देने इच्छा कर, परमेश्वर ये जीवन तेरा है और इस जीवन के द्वारा तेरा ही महिमा हो। हालेलुया। यदि ये तीन बात जिसके जीवन में है, आज उसके लिए ईश्वर के कुंजी मिलेगा। वो अधिकार का चाबी मिलेगा यीशु के नाम में। और आप डांटेंगे दुष्ट आत्मा नाश होगा। आप जब प्रार्थना करेंगे रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में। आप जब प्रार्थना करें सामर्थ पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। यदि ये तीन बात है आपके जीवन में, परमेश्वर सहायता मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सहायता और मदद करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। निकालिए पहला समय, निकालिए जल्दी जल्दी हम जाएंगे। हालेलुया। मात्र 20 से 25 मिनट में लूंगा। पहला शमूएल 30 अध्याय के 6 और 8 वचन पढ़ो। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हाँ। क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हुआ बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए पहला शमूएल के पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है, दाऊद राजा उनके जीवन में एक ऐसा समय आया, इससे परेशानी और राजा है देखिए, और अमालेकी के साथ क्या हो गया? युद्ध हुआ। हालेलुया। और युद्ध के समय में क्या हो गया? उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके और जो गांव के लोग हैं उनके बच्चे सब शत्रु क्या हो गए? उठा करके लेके चले गए। और जितने सब के सब क्या हो गए? गुस्सा हो गए और सब उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिया। हालेलुया। पत्थर उठा लिया है और बड़ा संकट में पड़ा कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, लोग मारने पर है। और एक ही बार एक ही काम किया, वो परमेश्वर को क्या किया? वो स्मरण किया। देखो क्या लिखा है। हालेलुया। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। देखिए संकट में पड़ा, किसने पड़ा? वो लोगों ने मारने लगा, लोगों ने चिल्लाने लगा, लोगों ने बोलने लगा, लोगों ने हर प्रकार के नाना प्रकार के बात बोलने लगा। हालेलुया। लेकिन वो एक ही बात जानता था, परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। जब वो 15 वर्ष का था
तभी से वो भेड़ बकरी चराता था और सिंह और बाघ को मार देता था, हालेलुया, और भालू को मार देता था, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके अंदर में रहता था, हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद का जीवन बड़ा संकट में पड़ा, क्योंकि लोगों ने पथराव करने पर है, लोगों ने मारने पर है, लोग कह रहे हैं कि इनके कारण में मेरे बेटी चला गया है, इनके कारण में मेरे बच्चे बदवाई में चला गया है, इसके कारण में आज हमारे घर में दुख आया है, इसके कारण में तकलीफ आया है, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। लेकिन दाऊद के जीवन में संकट आया और उसी समय क्या किया, और दाऊद ने अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यहोवा ने क्या किया, वो परमेश्वर को याद किया कि परमेश्वर सामर्थी, परमेश्वर चंगा करे, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर जिन्होंने लाल समुद्र दो भाग में किया है आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर क्या किया, वो याद किया और अपने ऊपर में क्या किया, हिम्मत को बांधा। यहोवा ने मतलब हिम्मत बांधा, हालेलुया। वो हारा नहीं, वो डोला नहीं, वो थोड़ा सा भी उसके विश्वास टूटा नहीं, हालेलुया, बल्कि मजबूत हो गया, हालेलुया। परमेश्वर को जब आप याद करेंगे कैसा वो काम किया है, कैसे आपके जीवन में पहले आप कैसे वो कर सकते हो, आज भी करने की सामर्थ्य नहीं पड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर झूठा नहीं है। और 8वां वचन, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, हालेलुया, क्या करूं, इस दल का मैं पीछा करूं। परमेश्वर के सामने घुटना टेक दे प्रार्थना करें, परमेश्वर क्या मैं इसका पीछा कर सकता हूँ, क्या जीत सकता हूँ, हालेलुया। और आगे सुनिए, क्या उसको जा पकड़ूं, उसने उससे कहा पीछा कर के तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन संकट आता है, हमारे जीवन बीमारी आता है, हमारे जीवन तकलीफ आता है, कहाँ जाते हैं, दौड़ते भागते हैं, हालेलुया। अगल बगल में बताते फिरते हैं, हालेलुया। देखिए दाऊद कौन था, राजा था, और राजा के बाद बहुत से कर्मचारी होते थे, हालेलुया, सेना होते थे, लेकिन किसी के पास नहीं गया, घुटना टेक दिया परमेश्वर के सामने में और प्रार्थना करके हियाव बांधा। परमेश्वर ने पूछा, क्या मैं उसका पीछा करूं, क्या उसे पकड़ पाऊंगा, नहीं पकड़ पाऊंगा। परमेश्वर ने जवाब दिया, अवश्य तो पीछा कर, उसे पकड़ पाएगा, हालेलुया, उसे तो जीत कर लाएगा, हालेलुया। जब आप अपनी समझ का सहारा लेंगे आप हारेंगे, जब परमेश्वर के सामने आप बैठेंगे, परमेश्वर को पूछेंगे, परमेश्वर सहायता मदद करेगा, बुद्धि बताएगा, ज्ञान बताएगा, वो आपको समझ देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और दाऊद जैसे गया सारे लोगों को छुड़ा कर ले गया, हालेलुया। हमारे की एक बहुत बड़ा शत्रु है, हालेलुया, एक सेना है, एक राजा दूसरे राजा पर क्या किया है, चढ़ाई किया है, हालेलुया। जब आपके जीवन में दुष्ट आत्मा, बीमारी के आत्मा, हर प्रकार संकट मुसीबत पड़ रहा है, आप परमेश्वर जाकर पूछेंगे क्या करें, कैसा करें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, यीशु के नाम में परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा, हालेलुया। दाऊद राजा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने वाला लोग थे, हालेलुया। परमेश्वर के भय मानने वाला वो व्यक्ति था, परमेश्वर के करीब में हमेशा रहने वाला व्यक्ति था, हालेलुया। और उसके जीवन जैसे संकट आया वो इधर उधर भागा नहीं, ना गांव में गया, ना और कर्मचारी पास गया, ना सेनाओं को बुला, केवल परमेश्वर के सामने घुटना टेका। परमेश्वर कहा, क्या मैं उसे पकड़ सकता हूँ, क्या उसके पीछा करूं। परमेश्वर कहते अवश्य तू पकड़ सकेगा, हालेलुया, अवश्य तू उसे पकड़ सकेगा, और जा करके उसे ले आ, हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, प्रेरितों काम के अंदर में लिखा 9 अध्याय निकालिए, और वहां पर साउल है जो पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को मार रहा है, परमेश्वर के लोगों को बंदीगिरी में डाल रहा है, हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब राजा से घूस खाकर लोगों को मारने के लिए दमिश्क में जा रहा, दमिश्क के करीब ही पहुंचा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या दिया, दर्शन दिया, हालेलुया। पढ़ो 3 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। जिसने कहा, मैं यीशु हूँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर साउल है, हालेलुया, जो परमेश्वर के लोगों को सताता, परमेश्वर के लोगों को मारता, परमेश्वर के लोगों क्या करता है, वो बंदीगिरी में डालता था, हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि मैं और लोगों को पकड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया, मैं और लोगों को पकड़ूंगा। और जा रहा था दमिश्क में, जैसे पहुंचने वाला था, दमिश्क के पास ही था,
एक ऐसा समय आया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, हालेलुया। और वहां पर चलते चलते जा रहा था, एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी और वहां भूमि पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? शाऊल गिर पड़ा। और वह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, हालेलुया। देखिए वहां पर ज्योति चमक गया और उसके साथ में और बैठे हुए लोग थे। वो शाऊल कौन था? थानेदार था, कर्मचारी थे वो, हालेलुया। वो सूबेदार था, पहले सूबेदार कहा जाता था पुराने नियम में, अब जो है पुलिस कहते हैं, हालेलुया। वो पुलिस था वो, और लोगों को मारकर जेल में डालते थे, हालेलुया। लेकिन वहां पर एक ऐसा समय आया, प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में उन्हें दिखाई दिया और उसके साथ में और लोग थे। शब्द तो सुनाई दे रहे थे लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, हालेलुया। और वहीं पर घुटना टेक दिया कि आवाज आ रहा है, वो सुन रहा है और लोग देखने वाले चकित रह गए, हालेलुया। और जैसे वो बातचीत करता रहा, परमेश्वर ने कहा कि अब उठ और नगर में जा और जो कुछ बात करना होगा मैं उससे वहां पर बात करूंगा, हालेलुया। क्योंकि समय अब तो मेरा पाप क्या हो चुका है, अब पाप की दुनिया छोड़, अब क्या कर? परमेश्वर को ग्रहण कर, हालेलुया। मेरी महिमा कर। और जैसे वहां से वो वहां पर गया, नगर में गया, उसकी आंखों वहीं पर उसका आंख क्या हो गया? धुंधला हो गया, उसकी आंख दिखाई बंद हो गया, हालेलुया। जैसे उसका आंख दिखाई दिया, आंखों से छिलका गिरता रहा, हालेलुया। उसकी आंखों से क्या गिरता रहा? छिलका गिरता रहा। 18 वचन को पढ़ो, 18 वचन। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर क्या लिया? वो बपतिस्मा लिया। देखिए जब वो पाप में थे, वो बुराई में थे, लोगों को मारता था, लोगों को पीटता था, लोगों को हर प्रकार के सताता था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके सामने में आया, दर्शन दिया, उसके संसारिक आंख क्या हो गया? बंद हो गया। जैसे उसका आंख बंद हुआ, वो संसार को देखना बंद कर दिया, संसार का सोचना बंद कर दिया, संसार के बुरी बात उसके जीवन से दूर हो गया, हालेलुया। और तुरंत जैसे ही हनन्याह को बोला, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हनन्याह को जा उसके लिए क्या कर? प्रार्थना करो। कमरे में 3 दिन और 3 रात कुछ खाया कुछ पिया नहीं था, हालेलुया। और 19 वचन में लिखा, खाना पीना खाया और वो बल पाया, हालेलुया। जैसे बल पाया उसके बाद 22 वचन को पढ़ो। परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया, हाँ? और इस बात का प्रमाण दे देकर, हाँ? मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। और एक ऊपर और वचन को पढ़ दो, उसकी उसी के एक वचन ऊपर 21 का। हाँ। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इन नाम को लेते थे नष्ट करता था? हालेलुया। बस लोग देखकर चकित हो गए, कैसे शाऊल बदल गया, कैसे इनका जीवन बदल, कैसे ऐसे लोगों को सताता था, कैसे लोगों को मारता, लेकिन ये आज कैसे हो गया, हालेलुया। लोग देख करके चकित हो गए थे। क्या यही वो व्यक्ति नहीं था जो लोगों को मारता था, लोगों को पीटता था, लोगों को सताता था, लोगों को बंदगी में डालता था, हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसे दर्शन दिया, हालेलुया। और जब दर्शन दिया उसके संसार का आंख बंद हो गया। और जब संसार का आंख बंद हो गया, 3 दिन आंखों छिलका गिरता रहा, पश्चाताप किया, उपवास रहा, हनन्याह ने जाकर प्रार्थना की, उसके आंखों में ज्योति आ गए, हालेलुया। जैसे देखने आया तुरंत बपतिस्मा लिया, हालेलुया। जैसे तुरंत बपतिस्मा लिया और भी क्या हो गया? वो सामर्थी हो गया। 22 वचन में लिखा हुआ है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि ये मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा, हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रचार करता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा। लोगों ने उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन ये उसका मुंह बंद कर दिया, हालेलुया। और भी सामर्थी हो गए, हालेलुया। और भी क्या हो गए? वो सामर्थी हो गए। कौन सा सामर्थ्य पाए? स्वर्गीय सामर्थ्य पाए, ईश्वरीय सामर्थ्य पाए, हालेलुया। उसके द्वारा हर प्रकार का रोगी चंगे होते थे, हर प्रकार के उनके जीवन से हर प्रकार के चमत्कार काम होते थे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों? जब वो पाप के दुनिया में थे, संसार की तरह सोते, लेकिन जैसे उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, क्या बन गया? वो सामर्थी बन गया। यदि आप सामर्थी बनना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन को दे, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर बनना चाहते हैं, अपने जीवन को दे, अपने जीवन के पाप को, अपने जीवन के बुराई को, अपने जीवन के अंधकार को मारे और परमेश्वर ने आगे बढ़े। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएंगे यीशु के नाम में। आप जब प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जब आराधना करेंगे दुष्ट आत्मा निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे निकले मैं बता रहा हूँ। यहेजकेल के पुस्तक निकालो, 36 को 33 वचन निकालो। यहेजकेल के पुस्तक
एहेजकेल 33, 36 उसका 33 और 34 वचन पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। पृष्ठ है 1013। हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुनो, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से हाँ। शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा हाँ। और तुझे खंडहर फिर न बनाए जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एहेजकेल 36 अध्याय उसके 33 वचन को सुनिए क्या बोल रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडार फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिश सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, वे गढ़ वाले और बसाए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखिए, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म से शुद्ध करूंगा, तब जो तुम्हारे जो खंडहर है वो उसको क्या करूंगा, मैं बसाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के। यदि आप अपने जीवन में चंगाई को पाना चाहते, हो सकता है मेरे भाई और बहन, हो सकता है आपके जीवन में कोई खंडहर का समान उजड़ा हुआ है, आपके जीवन में रोग है, आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में लाचारी है। परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि मैं जब तक आपको शुद्ध नहीं करूंगा, जब आपके अंदर को शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो चंगाई नहीं आएगा। हालेलुया। जिस दिन आप उस अधुता को बाहर करेंगे, परमेश्वर उस खंडहर को बाहर कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम। परमेश्वर यहोवा एक होता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों को शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है किसी घर परिवार खंडहर हो चुका है, किसी के जीवन खंडहर सा हो चुका है, किसी के जीवन बीमारी और बीमारी लाइलाज हो चुका है, वो खंडहर का सा हो चुका है। और खंडहर में क्या रहता है, खंडहर देखो, खंडहर हालेलुया, टीवी में देखो, खंडहर में भूत रहता है, शैतान रहता है। हालेलुया। आज उस खंडहर बनाए जाएंगे यीशु के नाम में। जिसके जीवन खंडहर का समान है, उसमें उस शैतान की आत्मा आज बाहर होगा यीशु के नाम में, उसकी आत्मा बाहर हो जाएगा यीशु के नाम में। और परमेश्वर कहता है, आज आपके जीवन बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आज ही इसी समय बदलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और दाऊद के जीवन में क्या आया, संकट आया। उसके बच्चे लोग कहाँ चले गए थे, बंधुआई में चले गए थे, उनके घराना बंधुआई में चले गए थे। लेकिन जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती किया, वो जीत कर आ गए। हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना करके काम करने जाएंगे, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब घर से निकलेंगे, आप प्रार्थना करके जाएंगे, आपको जीत दिलाएगा यीशु के नाम में। और जो शत्रु आपके जीवन पीछे पड़ा, वो नाश होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के। आपके जितने भी खंडहर है, परमेश्वर को नया बनाने जाएगा यीशु के नाम में। वो वदन की वाटिका के समान हरा भरा कर देगा यीशु के नाम में। और लोग देखने वाले कहेंगे, ये पहले तो रोगी था, पहले बीमारी में था, पहले पापी था, पहले अधर्मी था, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह ग्रहण किया। वही लोग बोलेंगे कि ये अच्छा हो चुका है यीशु के नाम में, ये चंगा हो चुका है यीशु के नाम में। जो लोग हंसते थे, वही लोग बड़ाई मारेंगे यीशु के नाम में। जो आपको भला बुरा कहता था, वही लोग बड़ाई करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आने जाने वाला बोलेंगे कि अदन के वाटिका बन चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। साफ लिखा यहाँ पर। और यह देश उजाड़ था, वह अदन की बारी सा हो गया है, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए थे, ढाए गए थे, वे गढ़ वाले और बसाए गए। हालेलुया। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था फिर से बच गया। हालेलुया। आपका जीवन नया बन जाएंगे यीशु के नाम में। आपका परिवार, आपका घराना नया बन जाएगा यीशु के नाम में। आपका जीवन का हर कमी घटी नया बन जाएगा यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है तो परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में करेगा यीशु के नाम में, अवश्य करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार से आकाश से हिम और पानी गिरता है और भूमि पर करो, खाने वालों को बीज और बोने वालों को बीज उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है आपके लिए होगा यीशु के नाम में। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर की आत्मा से निकला है, वो पूरा होकर रहेगा यीशु के नाम में, और आपके जीवन में होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं गारंटी देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। प्रीतम काम 19 अध्याय उसके 11 वचन निकालो, लास्ट वचन।
प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाँ। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखिए कुंजी क्या है, आप देखिए सुनिए। हालेलुया। पौलुस कैसे था पहले? हालेलुया। पौलुस पहले पापी था, साउल था। हालेलुया। साउल से जैसे उनका जीवन परमेश्वर में गया, परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह की महिमा किया, परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया, उनके संगति में गया, साउल से क्या बन गया? पौलुस बन गया। हालेलुया। और जैसे पौलुस उसका नाम रखा गया, परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते गया और सामर्थ्य हो गया। हालेलुया। और जैसे सामर्थ्य में बढ़ा, सामर्थ्य आते गया और यहाँ तक कि उसके रुमाल के, उसके अंगोछे से, हालेलुया, क्या होते थे? रोगी चंगे होते थे। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनसे निकल जाती थी। हालेलुया। निकल जाया करती थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कब जब परमेश्वर में आगे बढ़ा। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहन, आपको दुचित्ते में होंगे, आप अपने आप को निर्णय लें कि मुझे भी बनना है। आज आपके ईश्वर के कुंजी दिया जाएगा यीशु के नाम में। आज आपके हाथ में होगा यीशु के नाम में और आप प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा यीशु के नाम में। आप सामर्थी बन जाएंगे पौलुस के समान और आप जो कहेंगे हो जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैं तुम्हारे मुंह का सीजन फल हारूंगा है और आप जो बोलेंगे हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके जुबान को आशीष से भरा हुआ है और उन्होंने कहा है, जा जाति और राज्य अधिकारी जो तू कहेगा हो जाएगा यीशु के नाम में। रोकने और बढ़ाने के लिए आपने आशीष दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि जो कुछ आप प्रार्थना मांगेंगे हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन वो पहले पापी था, पहले अधर्मी था, लेकिन उसके जीवन में हालेलुया परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। हालेलुया। अनोखे अनोखे काम होंगे आपके जीवन से, सामर्थ्य काम होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उसके पहले आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें कि परमेश्वर ये जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। परमेश्वर ये जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता लोगों को जीवन मिले, आत्माओं को जीतूं। परमेश्वर लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। और यहाँ पर लोग चिल्लाते थे, लोग गुड़गुड़ाते थे, लोग कहते रह गए, लेकिन पौलुस और भी सामर्थ्य बनते गया और भी नगर में जाते गया और भी जाते गया और लोगों को सुसमाचार सुनाते गया और लोगों को लाते गए, लोगों को लाते गए। और पौलुस है, पौलुस के वजह से आप यहाँ पर हो, क्योंकि आप यहूदी नहीं, आप अन्य जाति हो। हालेलुया। पौलुस अन्य जाति था। पौलुस कौन था? अन्य जाति था। और हम भी अन्य जाति, हम यहूदी नहीं, यीशु मसीह की जाति नहीं है। और परमेश्वर हर एक जाति के लिए उद्धार करता है। हालेलुया। और आपके लिए उद्धार करता है परमेश्वर। हालेलुया। और आपके लिए उद्धार करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसी का 13-15 वचन पढ़ो। हाँ, इसी का 19 का। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, ध्यान से सुनिए, वचन आपके लिए जरूरी है। हाँ? यह कहने लगे कि हाँ? जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसी की शपथ देता हूँ। और हाँ? इसमें से निकल जा, इसमें से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वहां पर और भी लोग थे, झाड़ फूक करने वाले, जादू न करने वाले लोग थे। जब पौलुस को देखा कि हम भी इनके समान क्या करेंगे, सामर्थ्य का काम करेंगे। हालेलुया। तो जादू न करने वाले छोड़ दिए, अपने काम को छोड़ दिए और पौलुस के पीछे लग गए। हालेलुया। और जैसे पौलुस के पीछे पड़ा और प्रार्थना करने लगे, जैसे दुष्ट आत्मा था, रोग में था, बीमारी में था, क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और मन नहीं फिराया है। हालेलुया। मन नहीं फिराया, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है। हालेलुया। और प्रार्थना करना चालू कर दिए। हालेलुया। जैसे प्रार्थना करना चालू किए तो वहां पर क्या बोल रहा है? हालेलुया। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता, देखिए जिस यीशु का प्रचार यीशु करता है, मैं तुम्हें उसी का शपथ देता हूँ। देखिए यीशु मसीह शपथ दे रहे हो। हालेलुया। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। हालेलुया। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जान पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हालेलुया। परंतु तुम कौन हो? देखिए, परंतु तुम कौन हो? और उस समय ने दुष्ट आत्मा
थी और उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के देखिए अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दे, क्या कहता, मैं यीशु मसीह को भी जानता, दुष्ट आत्मा बोल रहा है। देखिए हालेलुया, दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि मैं पौलुस को भी जानता हूँ, यीशु मसीह को भी जानता, लेकिन तू कौन है? तू किसके नाम से बोल रहा है? हालेलुया, तू किसके नाम से मुझे निकाल रहा है? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। और जैसे उनका उल्टा वो लपका कर इतना भागा, वो जादू टोना करने वाले भागा, नंगे होकर वहां से भागने लगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर यदि सामर्थ्य बने तो परमेश्वर को अपने जीवन को दे। परमेश्वर आज की रात में कुंजी को देगा, सांप और बिच्छू को रौंद दोगे और शैतान के सारे सामर्थ्य पर आप अधिकार रखोगे यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्मा को आप डांटोगे यीशु के नाम में, निकलेगा यीशु के नाम में। सारे बंधन को तोड़ने वाला आप हो जाएंगे यीशु के नाम में, बंधनों को खोलने वाला आप हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। आप दूसरे से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुना जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसके पहले हम परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। 3 बातों को मैं बताया हूँ यहाँ पर। हालेलुया। जिसका जीवन प्रार्थना का सबसे पहली बात। हालेलुया। दाऊद राजा का जीवन हमेशा 3 टाइम, मैं सुबह शाम दोपहर को तीनों टाइम प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर के अधीनता में रहना, वो बिना पूछे परमेश्वर से बिना पूछे कुछ काम नहीं करे। आप पूछे कि परमेश्वर मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपके जीवन संकट, आपके जीवन परेशानी, आपके जीवन दुख है, आप परमेश्वर से पूछे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। तीसरी बात, जो मसीह को अपना जीवन दे चुका या मसीह को समर्पित है, हालेलुया, प्रभु में समर्पित है, उसके लिए परमेश्वर चाबी को देगा यीशु मसीह। और चाबी को आज देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज से आप प्रार्थना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपके संग और साथ होगा यीशु के नाम में। परमेश्वर कुंजी को देगा यीशु मसीह के नाम में, वो सामर्थ्य को देगा और आप पौलुस के समान आप सामर्थ्य बन जाएंगे यीशु के नाम में। लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे बीमारी था, चंगे कैसे हो गए, ये गरीब था, ये धनी कैसे हो गए, ये निर्बुद्धि था, ज्ञानवान कैसे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं निर्बुद्धि को चुना ताकि ज्ञानवान को लज्जित करूं। हालेलुया। मैं कंगालों को चुना ताकि धनवान को लज्जित करूं। और आप जो कंगाल, आपके कंगालीपन आज से खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। आपके जीवन में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत काम होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपको चुन का नाम लेकर यहाँ पर बुलाया है और कहता है परमेश्वर कि मैं एक एक को मैं नाम लेकर बुलाऊं और आपका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिख चुका है यीशु मसीह के नाम में। और आप अनमोल है परमेश्वर के लिए, आप कीमती हो परमेश्वर के लिए। और आप ऐसे नहीं बुलाए गए हो, आज का आपका परिश्रम आज से वो परमेश्वर देने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका यहाँ पर बैठना व्यर्थ नहीं हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका परिश्रम, आपका प्रतिफल आज ही और आज की रात में देगा यीशु मसीह के नाम में। और आपके जीवन में गवाही आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में गवाही आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत से के जीवन में अद्भुत काम होगा यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करके बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर सहायता और मदद करेगा यीशु के नाम में। आज मेरे भाई और बहन, किसी के जीवन में पाप है, किसी के जीवन बुराई है, किसी के जीवन विचार है, किसी के नशा है, आज निर्णय लें कि परमेश्वर को मैं अपने जीवन को दूंगा। आप सामर्थ्य बनेंगे यीशु के नाम में। आप सामर्थ्य बनेंगे यीशु के नाम में। आपके द्वारा रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में। आपके द्वारा मुर्दे चंगे होंगे यीशु के नाम में। जब आगे आप और देखते जाएंगे पौलुस के बारे में, तो मुर्दा भी जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं, परमेश्वर अपने जीवन को दे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाए, परमेश्वर आप सबको आशीष द्वारा।